परिवार, रिश्तेदार, सबके बारे में चिंतन करते 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 हर चीज को जरूरी सोचते 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 बहुत दूर चला जाता है। ठीक है, तो इस कारण से फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाता नहीं, मैं ध्यान रखती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। हाँ, जो बस गए आए 1 सेकंड में विदेही, 1 सेकंड में कर्मयोगी, जो ये प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी सफल हो जाते हैं। जी, सिया बहन क्या कर रहे हैं? भाई जी, अभी तो जो जी 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 बोलिए। अभी तो भाई अमृत वेला में और इनफैक्ट पूरे दिन में एक ही संकल्प बार बार जो एनफोर्स करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा की संतान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो वो एक रिलेशन जो बिल्ड हो रहा है उसमें मेरे को खुशी मिल रही है बहुत ज्यादा। ओके, कैसा लग रहा है अभी रिलेशन में? क्या जी, लेवल आ रहा है, क्या चिंतन चलता है? जो कंफ्यूजन भाई जी पहले था, जो मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था, तो आपने कहा था खुद को समय दीजिए, खुद के साथ बैठिए। तो वो मैंने काफी आवर्स बैठी खुद के साथ। तो वो जो बेस्ट थॉट्स आ रहे थे उनको कैसे भी करके बाइफरगेट करके हटा दिया कि अब ये सब सोचना ही नहीं, एक रिलेशन है, बस वो मान के मुझे आगे बढ़ना है। तो वो एक प्यार का आभास, वो जो फीलिंग जो पहले जब पैदा होने से होती थी वो वाली फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। बहुत अच्छा। बाबा के साथ बच्चे जो जो देखिए, एक होता है अच्छे बच्चे, एक होता है सच्चे बच्चे। तो कई बार हम अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि हमारे मन में 100 बुराइयां हैं, जाने अनजाने में से द्वापर से भर गई हैं। तो हम अच्छे नहीं हैं, पर अगर सच्चे हैं जी तो फिर आपको बाबा समझ में आ जाएगा। तो ये जी जो आप पुरुषार्थ कर रहे हो, सच्चाई से करते रहो करते रहो करते रहो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड गॉड। क्या जी है वो, क्या है, कैसे रिलेशन बनाओ, कैसे और बनाओ, तो फिर वो समझ में आ जाएगा। ये पुरुषार्थ ही एक सच्ची बात है। ठीक है। जी। परिस्थितियां आती है भाई जी बीच में, उसमें बहुत हिलडुल जाते हैं क्योंकि संबंधों से बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। तो वहां पे कभी कभी माइंड वेवर कर जाता है कि कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, आगे कैसे बढ़े उसमें। बट देन वी आई ट्राई टू कम बैक टू द पॉइंट कि नहीं नहीं, इट्स ओके। ये क्या युद्ध सोचे कि चलेगा लोग क्या बोलेंगे। जब जी तक दिमाग वालों की दुनिया में दिमाग वालों से कनेक्टेड हो, तब तक ये युद्ध चलेगा। जी जब दिल वाले से कनेक्शन हो जाएगा तो सीधी दिल में ऊर्जा आएगी परमात्मा की, और फिर ये युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर विजय हो जाएगी आप। जी ठीक है। जी जी। हाँ, बहुत अच्छा है। और आज तो नए नए बाबा के मुखड़े दिखाई दे रहे हैं। जी भाई जी, दो नए खूबसूरत साथी। फूल, दो नए खूबसूरत फूल जुड़े हैं, सागरिका बहन और कृष्णा बहन। स्वागत है आप सभी का, बहुत अच्छा। ठीक अगर है, आप लोग कुछ शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर करें। बताओ बताओ कुछ, कैसा लग रहा है आप? कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में ही है? नहीं ये भारत से स्विट्जरलैंड आते हैं, फिर माउंट आबू आते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा। ओम शांति कहाँ से हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कितना समय ज्ञान में हुआ? ओम शांति ओम भाई। शांति। कृष्णा बहन कहाँ से हैं? कोलकाता से, बांगू सेंटर से भी। बैंगलोर सेंटर से। अच्छा हाँ अच्छा, जी। ठीक है ठीक, बहुत अच्छा है। हाँ, कितना समय ज्ञान में हुआ है? मैं 6 साल हो गए। 4 years। अच्छा, ये बच्चे थोड़ी छोटे थोड़ी हैं, वैसे हमारे ग्रुप में 6 नए years, पूरे मेरा 6 years हो गया है। 6 years हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, चलिए, स्वागत है आपका इस छोटे से ग्रुप में। लेकिन बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा के बहुत ही अच्छे जिज्ञासु बच्चे हैं। तो इस बार क्वेश्चन आया है संबंधों पर। किसने दिया था क्वेश्चन ये? अनु बहन ने। अनु बहन ने। अनु बहन भी अच्छा रिसर्च करती रहती है। तो किधर आज नहीं आई क्या, क्या है? हैं। मेरे को सारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? वीडियो ऑन करने पर ही दिखते हैं ना? नहीं है उनका भाई जी, आप खाली ना वो गैलरी व्यू लगाओगे तो वहाँ पे नाम तो सबका आता है। नहीं है, मेरे पास नहीं आ रहा।
मेरे पास गैलरी व्यू में ही है, लेकिन केवल 6 की फोटो आ रही है। नहीं फोटो ठीक है आपने लेकिन नाम नहीं आ रहा। नहीं, आता है कई बार ऐसे भी कि नाम होगा, लेकिन नहीं इसमें गैलरी नहीं व्यू आता। में नाम भी आता है, अगर जिसके वीडियो ऑन होती है उसकी वीडियो आती है, बाकी का नाम आता है। साइड में चैट ऑन किया उससे तो असर नहीं होता। नहीं चैट को ऑफ करके देखिए। भाई जी वीडियो पर्सनली ऑन करनी पड़ेगी सबको, तभी आ पाएंगे। फेस हाँ, नहीं तभी नहीं दिखेगा ऐसा नहीं आपको। है। अनुबेन, अगर आप अपना वीडियो 2 मिनट के लिए ऑन कर सकती हैं तो प्लीज करें। हाँ, देखो अभी आ गया, अभी आ गया दिया बहन का, अनु बहन का। तो अभी तो दिख रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन आया था कि रिलेशनशिप में क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। क्वेश्चन अपने मुख से बोलिए, क्या व्हाट एग्जैक्टली इज योर क्वेश्चन, अनु बहन। अनम्यूट करके बताएं क्या प्रश्न है एग्जैक्टली आप। ओम शांति बाई जी, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं पूछ सकती हूँ। दिया बहन, पहले एक प्रश्न चल रहा है, पहले उसको जाने अच्छा, देते हैं, फिर आप। सॉरी ना। मैं रीड Sorry. कर देती हूँ। प्लीज हेल्प अस आइडेंटिफाइंग द कॉमन एंड नॉट सो कॉमन मिस्टेक्स that we overlook and make in ourselves alone and in the relationships. एक बार आपने सूक्ष्म गलतियों के ऊपर मेंशन किया था ना कि हमसे सूक्ष्म गलतियां जो होती हैं वो संबंधों में। हाँ जी जी, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा है। इसमें 3-4 पॉइंट में मैंने अभी पढ़ा, जब आपने लिखा तो मैं 3-4 पॉइंट इसमें लिखे हैं। मिस्टेक्स इन रिलेशनशिप, पहले हम जो लौकिक में संबंध निभाते हैं तो उसमें हम गलतियां क्या कर देते हैं, क्यों फंस जाते हैं उनके अंदर, तो उसका कारण है। एलोन जो शब्द बोला है, एलोन का कारण अलग आएगा इससे। पहले तो हम फंसते क्यों हैं, ये उसका कारण पहले इसमें हम देख रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है संबंधों में, ज्यादातर से होती है ये, और ज्ञानियों से भी होती है, और इसी कारण से ज्ञान होने के बाद कि मोह नहीं होना चाहिए बच्चों में, संबंधियों में फंसना नहीं चाहिए। रहना तो घर में है, तो बाबा की कंडीशन है, क्योंकि बाबा घर से जाने के लिए नहीं कहते हैं, घर गृहस्थ में ही रहना है। रहना भी घर गृहस्थ में है, निभाना भी है, फिर फरिश्ता भी बनना है, फिर ये भी खबरदार है कि किसी में चिपकना भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं, और वो भी कितना, संकल्प मात्र क्या, स्वप्न मात्र भी नहीं। तो बाबा की कंडीशन बड़ी ऐसी है। तो वास्तव में ये कर्म फिलॉसफी की कंडीशन है। फरिश्ता बनने के लिए जरूरी है, जो 63 जन्मों में हिसाब बनाए वो चुकाने भी हैं, उनको चुकाए बिना फरिश्ता नहीं बन सकते। अलग जाके रहेंगे कहीं पर तो फिर उनका जो बैंक बैलेंस है वो तो रहेगा सिर्फ, पर फरिश्ता बन ही नहीं पाएंगे और पावरफुल भी नहीं हो पाएंगे। रहना सबके बीच में है, सबके बीच में रह कर के भी खुद को बिल्कुल पवित्र आत्मा बनाना, यही चैलेंज है ज्ञान का। तो गलतियां क्या हो रही हैं कि क्यों हम बार बार फंस जाते हैं। जैसे सभी की बातों में आता है ना कि हाँ, थोड़ी देर के लिए फिर चले जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर ज्ञान की ताकत से फिर बाहर आते हैं। तो अभी शुरू में क्या होता है, ज्ञान की ताकत भी नहीं होती है। अभी सिया बहन है, जैसे अभी छोटी है ज्ञान में, तो अभी इनके अंदर ज्ञान की भी उतनी ताकत नहीं है, वो समझ की ताकत भी आ रही है। तो इनको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा युद्ध में, क्योंकि सारा मन बुद्धि दुनिया में बिजी है, उस हिसाब से ही सोचा ना, जैसे दुनिया ने सिखाया, तो उसी हिसाब से मन चलेगा। मन तो आपका गुलाम है, जैसा उसको ऑर्डर किया या ट्रेनिंग दिया उसी हिसाब से वो चल रहा है। तो इसके कारण एक मिस्टेक जो सभी से हो रही है, कंसीडरिंग दीज रिलेशनशिप एज परमानेंट। ये एक बहुत बड़ी गलती है। जब थोड़ा सा चिंतन ज्ञान का करने लगे तो उत्तर
सबको मालूम है। जैसे मैं पूछूं अभी कि भाई ये जो सारे संबंध जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जिनके कारण हम डिस्टरबेंस में आते हैं, अटैचमेंट में आते हैं, मोह में आते हैं, तो ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? इट विल नॉट टेक इवन फ्यू सेकंड्स टू आंसर। क्या है ये, टेम्परेरी या परमानेंट? पता है? देखो, टेम्परेरी है। देखो सभी को पता है, एवरीबॉडी नोज इट। ठीक है, और मंदिर में ढोलकियां बजा बजा करके बोलते हैं सब झूठा है। तो अब मालूम तो है, परंतु एक हो गया मालूम तो है, पर वास्तव में जब हम देखें किसी की लाइफ में, एक फैमिली को कंसीडर कीजिए, उसमें मानो 2 बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, सास है, ये है, और रिलेशनशिप, तो क्या लगता है, टेम्परेरी के हिसाब से जी रहे हैं कि परमानेंट के हिसाब से जीते हैं? प्लानिंग्स कैसी होती है? परमानेंट के हिसाब से। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कृष्णा बहन? हाँ, मुंडी तो हिलानी पड़ेगी। समझ में आ रही है तो मुंडी हिलाए। हमारी नानी बोलती थी कहानी तब तक सुनाऊंगी जब तक हूं करेगा, हूं करना बंद किया कहानी बंद हो जाएगी। तो ये गलती है कि संबंध टेम्परेरी है ये, और इसको हम परमानेंट मान बैठते हैं। इसके कारण से क्या होता है, मन को हमने बोल दिया, मन को कि इन्हीं के साथ तो जीना है, अभी पूरा जीवन इन्हीं के साथ, जब कहते पूरा जीवन इनके साथ बांध दिया है, तो पूरा जीवन में भी हम ये सोच लेते हैं कि भाई 80-90 तो जीऊंगा ही कम से कम, उससे पहले क्या मरूंगा, पहले से ही कंसीडर कर लेते हैं अपने आप। ये कोई समझ के चलता है जिंदगी में कि कल मर जाऊं मैं? कोई समझ के नहीं चलता है, और ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है। रोज मर नहीं रहे हैं क्या? जवान नहीं मर सकते? अभी अगर इसी बात में क्वेश्चन करें, क्या जवान की मृत्यु हो सकती है या नहीं, क्या कहेंगे सिया बहन? हो सकती है रोज सही। रोज हो रही है ना, जी जी। रोज हो रही है ना, तो उस सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं हम? ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, सत्य है ये। इसको चिंतन करना, इसको फिर ध्यान में रखते हुए उस फैक्टर को फिर जीवन को प्लान करना। जैसे आपको टेम्परेरी बेस पर आप गए हो मानो फॉरेन में, अब मैं स्विट्जरलैंड में आऊं थोड़े दिन के लिए, तो मैं क्यों फालतू की चीजें खरीदूंगा, मैं क्यों विस्तार बढ़ाऊंगा जब मुझे पता है कि मुझे 1 महीने बाद वापस जाना। सो माई प्लानिंग विल बी अकॉर्डिंग टू मेरे को रहना कितने दिन, ठीक है, उस हिसाब से दोनों चीजें कंसिडर करनी है ना। 1 महीना भी रहना, भाई भोजन तो चाहिए, कपड़ा तो चाहिए, तो वो चीजें तो चाहिए जितनी चाहिए, तो इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए। तो रिलेशनशिप्स में हम परमानेंट की फीलिंग्स के साथ जीते हैं, और ये बहुत खतरनाक फीलिंग होती है हमारे लिए। इसके कारण क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं उससे। अभी आप ट्रेन में या एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं, आप पास बैठे हुए व्यक्ति के साथ कितना प्यार से बोलते हैं, लेकिन क्या उसके साथ अटैचमेंट होती है क्या? यात्रा तो प्यार से की उनके साथ, लेकिन अटैचमेंट तो नहीं। तो इसी प्रकार से ये जो जीवन है, इस जीवन के अंदर हमें ये चीज, अब तो ज्ञान मिल गया हमको, किसी अज्ञानी को बताएंगे तो उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि उसने तो माना ही हुआ है। वो तो वायदे कर देते हैं, इनके बिना हमारा जीवन ही नहीं चलेगा, इनसे तो हमारा 7 जन्म का नाता है, इसे तो ऐसी ऐसी बातें कर देते। तो सबसे पहले हर रिलेशन को टेम्परेरी रिलेशन, क्योंकि ये विनाशी है, और इससे एक फायदा और होगा आपको कि परमात्मा से जुड़ने में आपका बहुत रास्ता क्लियर होगा, यदि इन रिलेशंस को आप टेम्परेरी समझो। इनको परमानेंट जो समझता है, कहीं तो परमात्मा को जानना भी नहीं चाहते, उन्होंने तो डेफिनेशन चेंज कर दी, बोले तुझ में रब दिखता है। किसमें? देहधारी में। बोले तुझ में रब दिखता है, रब बैठा रहे अपने घर, है या नहीं है, आई डोंट बॉदर, ठीक है। तो उसी देहधारी के अंदर रब दिख रहा है उनको,
डेफिनेशन ही चेंज कर दी उन्होंने। तो ये गलतियां हो जाती, फिर वो परमात्मा को कभी नहीं जान सकते। तो ये अच्छी चीज है कि जब हमें पता है कि ये टेम्परेरी चीज है, ये विनाशी, जैसे आपके हाथ में कोई ऐसा ब्रेकेबल कोई आइटम होता है, हाउ केयरफुल आर यू, भाई टूट जाएगा, ये थोड़ा भी गिरा तो टूट जाएगा, है ना। तो ये संबंध भी ऐसे है, ये टेम्परेरी संबंध है, पर जीना इन्हीं के साथ है, क्योंकि पार्ट इनके साथ है हमारा। तो उसमें किस प्रकार से हमें चलना है, सबसे पहले परमानेंट संबंध मेरा बाबा के साथ है, परमात्मा के साथ है। ये सब रिलेशंस टेम्परेरी है। इसके बहुत से फायदे होंगे। एक पॉइंट इसमें मैंने लिखा है, इसमें एक्सपेक्टेशंस, जब आप उस रिलेशंस को टेम्परेरी समझोगे, टेम्परेरी भी कैसा टेम्परेरी है, आज आपकी संतान जिनको आप पाल रहे हो, है ना, नीति बहन के कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। एक बेटी है। इतना मतलब 1 साल से तो मेरे को हो गया पढ़ाते हुए, फेल फिर भी होना है हमने, मतलब फेल होना ही होना है, हमने ठाना हुआ है कि हमने फेल होना। नहीं, क्यों? 2 बच्चे हैं, एक शिव बाबा और दूसरा ये तो अब मेरे कहने के बाद याद आया ना। आप आपने तो फेल हो गए फेल सही हो में। गए, फेल हो गए थे। अरे क्यों नहीं याद आया कि भाई मेरे को इतना कॉन्शियसनेस में नहीं है ना वो, पहले वो याद है, वो शरीरधारी याद है, लौकिक बच्चे याद है। वो याद है। देखो, मतलब बाबा को अगर दिल से बनाया हो, जिसने मानो दिल से बना, मीरा को मैं एग्जांपल देता हूँ, मीरा को उसके खुद के पति ने बैठ के पूछा, खुद पति ने, पति पूछ रहा है तेरा पति कौन, बोले कान्हा। कमाल है, देखो, पति पूछ रहा है कि तेरा पति कौन है, बोले कन्हैया, और मैं, बोले तू राणा। कान्हा, तू तो राजा है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशन, जो दिल का रिलेशन है ना। तो इसलिए चलो, अब बात तो किसी और मकसद से पूछी। तो अभी संबंध है जैसे हमारे, तो उसमें फिर हमारा क्या होता है, अटैचमेंट आ जाता है जब हम उनको परमानेंट समझते हैं। मैंने प्रश्न इसलिए पूछा था कि ये तो बेटी है, किसी के पास बेटा है, बेटा तो, हाँ बेटा है कृष्णा बहन के पास, जी भाई जी। कितने कितने बच्चे हैं? 2 आवाज हैं। ऑन करो अनम्यूट पहले, करो बहन। इनकी आते ही क्लास हो जानी चाहिए। हाँ जी, हाँ, हाँ, कितने मेरा बच्चे हैं? सबसे बड़ा बेटा है, मेरा बेटा शिव बाबा, उसको मैंने बेटा बनाया, 4 साल हो गया उसका उम्र, और उसका नाम भी मैंने रखा है। जहाँ भी जाती हूँ उसको साथ लेकर जाती हूँ, खाना ये भी मैं खाती हूँ उसको साथ किसी दिन अचानक देखूंगा, अभी तो नीति बहन फंस गई, इसलिए हाँ आप भी, जी। आपको अकल आ गई। किसी दिन नहीं नहीं अचानक नहीं। पूछूंगा मैं, फिर पता लगेगा कि कितना हाँ पहला जी हाँ बेटा जी। हुआ है। और मेरा लौकिक में 2 बेटी है, 2 बेटी है? 2 बेटी लौकिक में, और बाबा नहीं को मैंने बेटी बेटी नहीं, भी मैं बनाया। बेटा पूछ रहा हूँ। बेटियां तो बेचारी चली जाती है दूसरे घर, चली, उनकी जिम्मेवारी नहीं होती। चलो, जिनका बेटा है मान लीजिए, हाँ, सुरभि मेरा बहन बेटा। बता बोल रही थी, है? सुरभि बोल रही थी। अच्छा, बेटा है तो बेटे की क्या गारंटी है? क्या क्या सुरभि मैन आ जाओ स्क्रीन पर। लाइफ जी टाइम भाई जी। गारंटी। है लाइफ टाइम गारंटी। ना, उसकी नहीं, अभी सुरभि बहन से पूछ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी भाई सुरभि जी। बहन से पूछ रहे हैं कि जो बेटा है, लौकिक बेटे की बात कर रहे हैं अभी, अभी उसके ऊपर जैसे सब कुछ लगाते हैं हम, है ना, एग्जाम्पल के रूप में आपको ले रहे हैं, उसकी कितने दिन की फेथफुलनेस है जो आपको वो साथ देगा, कितने दिन की आपको गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं है भाई जी। ये देख लो, अब ये बेटा बिल्कुल भी सुन नहीं। लेना, ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही सर है भाई जी बिल्कुल सुन ले। मैं तो हाँ, उसको ये सीधा ये बोलती हूँ कि तुम एक्सेप्ट पे कोई करने वाले विश्वास चाहिए, नहीं। ये हाँ एक्सेप्ट जी। करने वाले चाहिए भाई। तो तुम कौन सा परमानेंट हो, ये हमारे अंदर में म्यूचुअल वो भी होना चाहिए डिस्कशन, भाई तुम परमानेंट थोड़ी हो। ठीक है, हमने एक ट्रेन में बुकिंग कराई है, एक कंपार्टमेंट मिल गया हमको, सीट आमने सामने मिल गई हमको, या ऊपर नीचे मिल गई, तो हमको यात्रा करनी है साथ में। तो जीवन का एक कंपार्टमेंट है, एक फैमिली में आ गए हैं, ड्रामानुसार कर्मानुसार, तो अच्छी तरह से यात्रा वो करनी है। पर तुम्हें भगवान थोड़ी बना देंगे, ये इट शुड बी वेरी क्लियर। यस, जिसका ये क्लियर होता है वो मोह में नहीं फंसता।
जो डरते हैं, हाय मेरा बेटा क्या बोल देगा, हाय मेरा पति क्या बोल देगा, तो वो थोड़ा सा होता है, शुरू से ही अपना वो करना होता है। बट ठीक है, एनीवे हमारा पॉइंट है कि बेटे की गारंटी नहीं है। देखो, कोई सोच के भी बता दो, इसमें मैं कोई एक जल्दी से शब्दों में नहीं फंसा रहा हूँ, अच्छी तरह सोच के बता दो, गारंटी है क्या बेटे की? सब कुछ लगाए जा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, सब मेरा मेरा समझ के लगा रहे हैं उसके ऊपर, पर वो किस दिन बदल जाएगा, किस दिन ऐसा कर्म कर देगा कि आपके मन को दुख देगा, और अभी भी कर रहा होगा, खाते खाते भी करते हैं, पढ़ा रहे होते हैं माँ बाप तो भी दुख दे रहे होते हैं, शादी में पैसे लगाएंगे, सब लगाएंगे, गहना देंगे, सब हम तो देखा है जीवन में, फिर रोटी नहीं दे रहे उनको, गारंटी नहीं। अच्छा, फिर भी मिटे जा रहे हैं, फिर भी उसी के ऊपर मिटे जा रहे हैं, फिर भी सारा जो नौकरी का प्रोविडेंट फंड है सब बच्चों के नाम कर देंगे, इतने अंधे हो जाते हैं मोह में सब। ठीक है, अब हमारे लौकिक पिताजी, अब घर की बात बता, उनको एक साल में कभी हम वैसी प्रेरणा देते हैं, बोलते नहीं, हम तो बाबा के यज्ञ में खुद सफर करते हैं, तभी ऐसे प्रेरणा देते हैं कि हाँ चलो यज्ञ में लगाना चाहिए भगवान के। कितना लगाते हैं वो? 35,000 पेंशन है उनकी, ठीक है। वो राखी वाले दिन 50 रुपए देते हैं कृष्णा मैन जी को, हमारे सेंटर की इंचार्ज कृष्णा मैन, राखी के बदले में 50 रुपए देते हैं, 35,000 महीने में आती है उनकी पेंशन। इतना दिल सिर्फ भगवान के लिए है। अच्छा, पोता आकर के बोले मोटरसाइकिल लेनी है, ये लो 50,000 का चेक काट के दे दिया, पोते ने बोला था, और उस पोते ने लफड़ा कर दिया और बैठा है घर के अंदर अभी, तो अभी अभी दूसरे से ढूंढ रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं तुम ढूंढो कहीं इसके लिए नौकरी। मतलब कहने को, मैं तो घर की बात बता रहा हूँ हर घर लगाए की जा रहे कहानी हैं, यही है। हाँ सभी की है, बट ये है कि मैं अपने ऊपर लगाऊंगा तो ये नहीं लगेगा कि भाई दूसरों पर हार्श हो रहे हैं, थोड़ा टॉन्ट मार रहे हैं घर की कहानी है, सब घर घर की कहानी, सबके अंदर ये। तो नंबर 1, रिलेशनशिप्स को परमानेंट नहीं समझना है, ये टेम्परेरी ही है, ये पक्का कर लीजिए। अगर मन ने गलती से सीख लिया है, ये अटैच हो गए हैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा, नहीं, इसीलिए बाबा ने फिर इसको थोड़ा चेंज कर दिया। बाबा ने कहा ये बाबा को अर्पण कर दो, ये बाबा की अमानत है तुम्हारे पास, प्ले पार्ट अच्छा प्ले करना है बाबा, पार्ट तो बल्कि जो मेरेपन में आप प्ले करते हो, मेरेपन में, मानो कोई पड़ोसन आपके साथ अच्छा रिलेशन है, अपने छोटे बच्चे को आपके पास दे गई कि एक दिन संभालो या 2 दिन संभालो, ठीक है, तो कैसे संभालोगे आप उसको? प्यार है अगर अच्छी तरह से, और तो उसको और अच्छा संभालोगे। अपने वाले को तो थप्पड़ भी लगा दोगे, उसको बल्कि और थोड़ा पेशेंस से संभालो। तो जब बाबा की अमानत समझ के हम चलेंगे संबंधों में, तो हम और अच्छा पार्ट प्ले करेंगे, ठीक है, उसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले होगा, डिवाइन पार्ट प्ले होगा उसमें। दूसरी बात है, जो रिलेशनशिप में हम गलती करते हैं, म्यूचुअल जो गैप है, एक हर रिलेशन का एक गैप होता है, होना चाहिए, और ये हमारी कल्चर में, सभ्यता में पहले था भी, अभी समय के हिसाब से वो गैप क्या हुआ है, बढ़ा कि कम हो गया? हाँ जी, कम हुआ है। पहले वो कम होता है फिर टूट जाता है, ऐसे पहले कम होता है और उस कम होने के कारण वो ब्रेक हो जाता है। ये ऐसे है जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, हाईवे पर गाड़ी चलाते चलाते आप यू बिकम वेरी क्लोज टू द फ्रंट व्हीकल, बहुत नजदीक चले गए हैं और गाड़ियां दोनों स्पीड में है, तो व्हाट इज पॉसिबिलिटी? एक्सीडेंट होगा। हाँ, और कितनी पॉसिबिलिटी है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। 90% से ज्यादा है भाई जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको ब्रेक लगाने का टाइम ही नहीं मिले। संबंधों में भी यदि हमने एक गैप मेंटेन नहीं किया, चलो पहले तो समझ नहीं थी, अब समझ आ गई है ना ज्ञान से, तो ये एक मिस्टेक बनी रहती है, बीकेज में भी बनी रहती है। थोड़ा सा गैप बना लेते हैं क्योंकि पवित्रता की धारणा हो जाती है,
बट उसके अलावा मोह वाला गैप खत्म नहीं होता, उतना गैप नहीं बना पाते। और उससे कनेक्टेड है पहला वाला पॉइंट जो है, क्योंकि उनको ये अभी भी पक्का नहीं, विनाश जल्दी होने वाला है, अभी जीना है इस परिवार के अंदर। तो रिलेशंस में हमेशा एक गैप मेंटेन रखो, जिससे आपकी एक इंडिविजुअलिटी, ये दुनिया में कहते हैं आई वांट माय ओन स्पेस, ये सब मांगते हैं, लेकिन वो स्पेस दूसरी तरह का है। यहाँ पर ये जो गैप है, इस गैप में दूसरे को अधिकार भी देना होता है। मानो किसी ने मुझे, पिताजी ने डांट दिया, मेरे को 4 बार घर से निकाला, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, मैंने बुरा नहीं माना उसका, क्योंकि मैंने समझा कि नहीं, अगर ये हमारी उसको नहीं समझ रहे, आइडियोलॉजी को समझ नहीं रहे हैं, ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं, पर मुझे तो एग्जाम्पल बन के दिखाना है, मुझे तो बाबा का बच्चा हूँ, कल इनको मेरी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो और यही हुआ, उनको बाद में हमारी जरूरत पड़ी, और दूसरे बच्चों से ज्यादा सेवा फिर हमने की उनकी। आज वो बहुत मोहित है हमारे ऊपर, बहुत अच्छा रिलेशन। तो गैप रखना है, हमने गैप हमेशा रखा, पिता पुत्र के बीच में भी, भाई भाई के बीच में भी। ये गैप में कई तरह से है, बोलने चालने में भी, संबंधों के नजदीकता में भी, मनी इन्वॉल्वमेंट में भी, हर चीज में गैप रखना। भाई के साथ ही अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, धन का, तो देखो कितने मन फंस जाते हैं। अगर श्रीमत प्रमाण आपने नहीं किया और धन का इन्वॉल्वमेंट भाई के साथ कर लिया, तो क्या होता है, बाद में भाई ने मना कर दिया देने से, या कोई ऐसी बात हो गई तो लॉस हो गया, जिंदगी भर के लिए रिलेशन खराब हो जाए। ठीक है जी, कुछ पूछ रहे? जी भाई जी, इसमें एक, अगर ऐसा कोई परिवार है जहाँ पे आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं, अगर जी। पैसे का लेन देन करने पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं आती, तो ऐसी आत्माएं अपने आप को मोह से कैसे बचा के रखें? हाँ, देखिए, ऐसा परिवार एक था इतिहास में ना, ब्रह्मा बाबा का था ऐसा परिवार, उसकी कहानी पढ़ लो, सब समझ में आए। जब आपको ज्ञान मिल जाता है, तो यू कैनॉट लिव लाइफ लाइक अज्ञानीज। अज्ञानियों का प्यार कितना भी हो, उसके अंदर सेल्फिश, बाय बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट स्वार्थ होता ही है ना। उनके तो लक्ष्य विचारों के वैसे हैं, दोष नहीं किसी को देना। अज्ञानता में तो लक्ष्य अलग है, वो तो उसी लक्ष्य से जी रहे हैं, भाई अभी तो 90 साल जीना है, अभी तो बिजनेस को बढ़ाना है, अभी तो पैसा कमाना है, अभी तो अच्छी अच्छी चीजें लेनी है, अभी तो घर बनाना है, फिर बहुत, यही तो उनकी एक्सपेक्टेशन। अब आप उनके साथ चलोगे, चलना उनके साथ, परंतु बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया, अब ये पढ़ो पहले, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। और अगली पॉइंट ये है कि अब हमें ज्ञान मिल गया, लगभग पुराने बैठे हैं, बस यह बहन को थोड़ा कम टाइम हुआ। अभी हमारा लक्ष्य क्या है, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण समर्पण, बाप समान बनना। बाप समान बनना, यानी फरिश्ता बनना। संपूर्ण फरिश्ता बनना। ठीक है, अच्छा, आपका और आपकी फैमिली का, सारे का इकट्ठा ही है क्या प्रोग्राम फरिश्ता बनने का? उनमें से है किसी का बनने का? अब कैसे किया जाए? भगवान ने आपको प्रोग्राम दे दिया, उनको दिया नहीं प्रोग्राम, या उनको समझ में नहीं आया, अब कैसे किया जाए? फिर उनके लिए आप पहले इनको सारों को निपटा दो, फिर उसके बाद फरिश्ता बनना। नहीं, एग्जाम्पल बन के दिखाना है, पीछे पीछे उनको लाना है। ये हुआ ना बात। भाई जी, लेकिन एक क्वेश्चन है, सपोज अगर आपके भाई के बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उनकी इतनी कमाई नहीं है, तो बच्चों की जी। फीस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? पहले मेरे को ये जवाब दीजिए, आपको फरिश्ता बनना कि नहीं बनना? बनना। बनना। ये भाई के बच्चों की बात कर, मैं कहता हूँ इन्होंने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ी नहीं, पढ़ी क्या? पढ़ी थी, तब पढ़ी थी, एक 1-1.5 साल हो गया। दोबारा पढ़ो, भूल गए इतनी जल्दी? कितनी बार कहानियां सुनाते हैं उन्होंने बाबा अपने ने। बेटे को हाँ नहीं दिए जी, थे। जी मैंने पढ़ी थी, उन्होंने अपने बेटे बाबा, को भी नहीं दिए थे when he wanted to get married। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा? शीशिया। हाँ, सिया बहन बोल रही है, देखो सिया बहन ने पढ़ी। अब बाबा तो फिर गलत था, बेटा गया यज्ञ से, बेटा गया, है ना,
बेटा बेटा ने, चलो उसका मूड चेंज हो गया, उसको नहीं विश्वास हुआ इसके अंदर भगवान आता है, उसका पिता था जबकि, उसको उतना नहीं विश्वास हुआ उस समय। वो कहता मुझे बिजनेस करना। निर्मल शांता बेटी थी, उनको विश्वास हो गया, वो अपने बच्चे को भी छोड़ के आ गई, 6 महीने के बच्चे को छोड़ के आ गई। शादी हो गई थी उनकी भी, 6 महीने की बच्ची को छोड़ के आ गई, वापिस गई नहीं। सोचो जरा कितने बड़े डिसीजन लिए हैं। विश्व कल्याण ऐसे ही हो जाता है क्या? सिर्फ 4 दीवारी में बंद के नहीं होता है विश्व कल्याण। ठीक है, चलिए हम पहले उस लेवल के डिसीजंस पर नहीं जाएंगे, कहीं इस लेवल के डिसीजन से ही घबरा जाते नहीं, हम पहले अपने लेवल से सोचेंगे। परंतु कर्म बंधन में तो नहीं बंधना है। अगर ज्ञान मिला है तो कर्म बंधन में फंसना नहीं है, ये तो क्लियर है ना। जवाब सभी दे रहे हैं कि फरिश्ता बनना है। अब उन संबंधों में रहना कैसे है, हाउ टू टैकल विद देम, हाउ टू चेंज देयर एटीट्यूड, हमारे प्रति पर्सपेक्टिव चेंज कैसे करने हैं, वो है मैटर मेन एक्चुअली। अब अगर हमने चलते चलते हमको भगवान मिल गया, हमारे भाग्य अनुसार उनको नहीं मिला, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा युद्ध होता है, क्योंकि आपका बिलीव सिस्टम चेंज हो रहा है। अब आपके फैमिली बिलीव सिस्टम के अनुसार से आपका बिलीव सिस्टम रखोगे या गॉड बिलीव सिस्टम के हिसाब से, श्रीमत, मनमत या परमत? श्रीमत। श्रीमत। लेकिन श्रीमत क्या उनको श्रीमत पसंद आएगी? नहीं। क्या बाबा के बच्चे को नहीं भाई जी। बाबा की बात पसंद आई थी कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या दूं तुमको? किराया भी नहीं दिया, शादी के लिए बोला रिश्तेदारों से बात कर लो, वो करवा देंगे शादी। भाई देखिए बड़ा बच्चा है भाई, पुराने लोग तो अभी हमारे बचपन में भी बोल देते थे कि भाई 10वीं करा दी, चल तू अपना काम देख, अब कमा के ला तू, बल्कि और हमको दे कमा के, सीधा बोलते थे पुराने लोग। लेकिन आजकल मोह की रगें और ज्यादा गहरी हो जाती है, फिर इतना पॉजेसिव हो जाते हैं, तो फिर ये बातें समझ में नहीं आती। वो समझते हैं जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक मेरी जिम्मेवारी। फिर बच्चे की नहीं, आजकल तो पोतों के नाम एफडीआं करा रहे हैं, कोठियां बना बना के दे रहे हैं। इतना मोह का, इसलिए फिर फंस जाते हैं, अति में चले जाते हैं। ठीक है, ये गलतियां मेजोरिटी से होती हैं और फिर वो दुविधा में जिंदगी निकल जाती है। तो बाबा ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, उसको बुरा तो लगा होगा ना। अगर बाबा उसके अनुसार चेंज हो जाता तो क्या आज बाबा विश्व के लिए प्रेरणा बनता? नहीं। फिर विश्व के लिए प्रेरणा बनना, एक बड़ा पार्ट प्ले करके इस दुनिया से जाना। अब ये चूज करना है या एक दुविधाओं में उलझी हुई आत्मा बन करके फिर जाना, ये आपकी चॉइस। दिस इज योर चॉइस। कर्म बंधनों में फंस के जीना है या कर्म बंधनों से मुक्त होके जीना है? बताओ, उत्तर दीजिए, फिर अगला स्टेप बताएंगे। रहना घर में ही है, खबरदार घर का दरवाजा खोल के बाहर गए। मुक्त बन के, मुक्त होके भाई जी, बंधनों से मुक्त होके। बंधन से मुक्ति, कर्म बंधन। अभी क्या करना है, अब सुनिए ध्यान से। जिंदगी में आपने क्या कभी अपनी चॉइस की बात मनवाई नहीं है क्या? रिलेशन, परिवारों में मनवाई कि नहीं मनवाई? जब मायके जाना था और आपने ठान लिया था कि मैंने जाना है, तो मनवा ली थी कि नहीं मनवा ली थी? मनवाई थी। पहले संतोषी बन के फिर दुर्गा बन के, किसी ना किसी तरह से भाई या तो घुटने के पास बैठ के जी मेरे को जाना है, जरूरी जाना है, जरूरी जाना है, 4 बार हाथ जोड़ दिया, कुछ हलवा जलेबी पकोड़े खिला दिए, कुछ ना कुछ करके मना लिया। अच्छा नहीं माना तो दुर्गा बन गई, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, ये पड़ा तुम्हारा घर, मान ले अपने बच्चे, संभालो अपना घर। तो अच्छा ये तो एक एग्जांपल है, और देखो रोज आप भोजन अब ये ड्रेस डाली हुई है, सुरभि बहन की काली दिखाई दे रही ड्रेस हमको ऐसे, ये क्या पति से पूछ के खरीदी थी? काली खरीदूं कि सफेद खरीदूं? ये किसकी है? अपनी चॉइस है। रोज घर में 2 या 3 चीजें बनती होंगी, आपकी थाली में उनमें से भिंडी कितनी डालनी, दाल कितनी डालनी, ये पति से पूछ के डालनी? 200 ग्राम भिंडी, 300 ग्राम दाल, ये डालूं क्या? अरे लाइफ के हर स्टेप पर हम डिसीजन खुद लेते हैं, पर कई जगह
अच्छा, ये डिसीजन क्यों लेते हैं हम खुद? इसमें मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ। भाई भिंडी मुझे इतनी खानी, दाल इतनी खानी, ये कपड़ा इतना, ये इतना, मेरे को ये करना, कितनी चीजें हम अथॉरिटी से बोल देते हैं और मनवा लेते हैं, क्योंकि हम उसमें सेल्फ कन्विंस्ड होते हैं। उसमें हमें ये होता है कि मुझे करना है, ये मुझे करना है। जब सेल्फ कन्विंस्ड होते हैं, वो मनवा के भी उनको अपने अनुसार माउल्ड कर लेते हैं। देखो, पत्नियां पतियों को माउल्ड कर लेती हैं, और कई चीजों में पति पत्नियों को माउल्ड कर लेते हैं। हर रिलेशन दूसरे रिलेशन को, बच्चे भी माउल्ड कर लेते हैं माँ बाप। जो समझदार होते हैं वो समझदारी से कर लेते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, सड़क पे लेट के आपको ऐसी तैसी कर देगा वो कि खरीदूंगा तो ये खिलौना खरीदूंगा, दिलवा दो नहीं तो बदनाम करूंगा। है ना? बच्चा, छोटा बच्चा, बेचारों को पता नहीं होता है, जिद करता है तो खरीद लेता है। कहने का भाव ये है, जब आप किसी भी, अब आपको पता लग गया कि मैं सही रास्ते पर हूँ, अब ये बताओ, जो ज्ञान में नहीं है वो सही रास्ते पर है या आप सही रास्ते पर? हम बोलो हम बोलो लोग बोलो। अब हम इसमें सही रास्ते ये पे। ये बोलना अहंकार नहीं है। बोलो अनु बहन, कौन सही रास्ते पर है? बोलो बोलो। श्रीमत, हम माना श्रीमत पर चल रहे हैं, जो श्रीमत पर हम चल है रहे भाई हैं। जी। हाँ जी, हम है ना। हम का मतलब अहंकार से नहीं है, श्रीमत से है, कि जो करेक्ट रास्ता जीवन मुक्ति के लिए मिला है, कर्म बंधन मुक्त होने के लिए मिला है, वो हमें मिला है, उनको नहीं मिला है बेचारों को। वो अज्ञानी है, अभी अंधकार में है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये दृष्टिकोण अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हम ये वो दृष्टिकोण सीख रहे हैं कि कीचड़ में फंसी हुई आत्माओं के साथ हम भी कीचड़ में फंसे थे। पहले हम खुद को कीचड़ से निकाल रहे हैं, फिर उनको निकाल। फायर ब्रिगेड वाले को फोन आता है तो पहले वो अपने सूट को तैयार करता है, पहले खुद सजता है, वो अपना सूट डालता है, अपने टैंक में पानी देता है, एकदम नहीं भागता है, पहले ये चीजें चेक करके फिर भागता है वो। तो पहले हमको ये देखना है कि क्या मैं सेफ हूं कर्म बंधन होने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो फिर धीरे धीरे क्या चेंज लाना है हमको? पहले हो गया सेल्फ बिलीव, बाबा की बातों में बिलीव है। फिर धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाना है। ये अब उनको थोड़ा धीरे धीरे अपनी चीजें मनवानी। जो हमें पता लग गया भगवान ने बोला लहसुन प्याज नहीं खाना है, और भिखारी के हाथ का नहीं खाना है, अब धीरे धीरे ये सही, प्यार से सही, दृढ़ता से सही, ये मनवानी है बात। प्यार से मनवाओ। ये नहीं किसी ने कहा, बाबा ने कहा लड़ने झगड़ने की नहीं बात है। शांति से मनवाओ, चुप होके मनवाओ, प्यार से मनवाओ, दृढ़ता से मनवाओ, कैसे भी मनवाओ। वहां तो जिद में फिर भी लड़ पड़ते थे, यहाँ लड़ना भी नहीं है। तो यहाँ साइलेंस की शक्ति यूज करो आप। साइलेंस रहना तो अधिकार है ना आपका। मैंने लगाई, ये सारे पावर लगाई। मानो मुझे मेरे पिताजी घर में लहसुन प्याज खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है? तो पिताजी होने के नाते मेरा तो रिस्पेक्ट करना फर्ज बन गया। पर इधर बड़े पिताजी कहते हैं लहसुन प्याज नहीं खाना। अब क्या किया जाए? तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि ये पिताजी क्या है, वो पिताजी क्या है। ये पिताजी नर्क में डालने वाला है, बाबा की मुरली पढ़ो साफ साफ। ये पिताजी स्वर्ग दिलाने वाला है, ये पिताजी टेम्परेरी है, ये पिताजी परमानेंट है। ये पिताजी कर्म बंधनों में डुबाने वाला है, वो पिताजी कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला है। क्लियर हो गया कि सच्चा पिताजी ये है, पर थोड़े से हिसाब किताब इस पिताजी से, इस आत्मा से भी है, वो भी निभाने हैं। तो ऐसे में चुप हो गए, शांत हो गए, खाना ही नहीं खाएंगे, फल खा लेंगे थोड़े दिन के लिए, जैसे मैंने लगाया, या रोटी ली, रोटी के साथ अचार के साथ खा लिया, नमक के साथ खा लिया, दही के साथ खा लिया, ठीक है, नहीं वो खाएंगे। ये तो मेरी चॉइस है ना भाई, रोटी खानी है वो राजमे के साथ खानी है या दही के साथ खानी है, ये तो किसकी चॉइस है? ये तो मेरी चॉइस है। अब उस चॉइस में दृढ़ हो जाओ, 1 महीना दृढ़ होके देखो, वो खुद झुक जाएंगे, अपने आप झुकेंगे। बोलेंगे बाबा बना लिया करो, चल लहसुन प्याज के बिना बना लिया करो बाबा, चल हो जाएंगे। हाँ, हम लड़े भी नहीं,
हम लड़े भी नहीं। हमने तो एयरफोर्स के एडमिनिस्ट्रेशन को इसके द्वारा चेंज कर ली, एयरफोर्स में लीगल चेंज बाबा ने करा दिया। हमें वो मिल गई थी, परमिशन नहीं थी हमें 20 साल भोजन बनाने की। तो दृढ़ता के साथ हमें वो करना है। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा? क्या अपना मीता बहन, जी मीता भाई बहन जी। ने कुछ, हाँ इसमें, क्योंकि अब हमारा डर क्या होता है, हमारा डर होता है अरे इतना अच्छा तो फैमिली सिस्टम चल रहा था, तो ब्रह्मा का भी चल रहा था, अगर वो फैमिली सिस्टम ही चलाता, बिजनेस अच्छा चल रहा था उसका, अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अरे भाई ज्ञान मिलना क्या होता है, ये अलग चीज है। इसमें दो चीज है, वही बता, जीने के लिए या जाने के लिए, क्या है लक्ष्य? जाना है। हाँ, लेकिन जाना और जीना जहाँ उलझ जाते हैं ना, वहां दिक्कत। तो इसलिए अच्छी तरह समझना है, फिर धैर्य से शांति से रास्ते हैं सब चीजों के, और आप कर भी रहे हो जो चीजें आपको अच्छी लगी हैं उसके। इसलिए मैंने एग्जांपल दे दिया, ऐसा नहीं कि आप ज्ञान के लिए ही करोगे, इसलिए कोई हटके चीज नहीं, आप करते हो, आप कपड़ों के लिए करते हो, अपनी दूसरी बातें मनवाने के लिए करते हो, टीवी कौन सा लेना है, क्या करना है, बहुत सी बातों के लिए करते हो आप ये, लेकिन वो हमें नॉर्मल लगता है क्योंकि ये विशेष भगवान ने डायरेक्शन दिया है और नॉर्मल कल्चर से हटकर है, इसलिए लगता है शायद ये गलत। नहीं, ये ठीक है। तो एक पॉइंट ये था, रिलेशनशिप में जो क्लोजनेस है वो ज्यादा नहीं लाओ, और अगर ज्यादा आ गई आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गैप बनाओ, लेकिन गैप इतना भी ना हो कि वो संबंध टूट जाए, गैप इतना कम भी ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, दोनों मेंटेन रखना। ज्यादा दूरी होने से भाई बिल्कुल बोलेंगे नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य भी पूरे नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, ऐसे कई माताएं फिर कहती हैं मुझे योग करना है, मेरे पास फोन आया और आपकी क्लास के लिए ये बैठी रहती है। अब मेरा तो 24 घंटे चैनल चल रहा है। अब मैंने कब बोला ऐसे कि रोटी मत बनाओ? फिर वो कहती नहीं मेरे को तो योग करना है, भाई जी ने बोला है। तो भाई जी को बदनाम कर रही, हमने कभी ऐसा बोला ही नहीं। हम तो कहते हैं भोजन बनाते हुए याद करो, वहीं रख लो मोबाइल अगर ज्यादा है तो। ठीक है, तो हमें नजदीक भी नहीं जाना है उतना, अगर ज्यादा नजदीक है रिलेशन, यानी मोह ज्यादा है, अब धीरे धीरे उसको ज्ञान की मदद से थोड़ा सा डिटैच कीजिए उसको। और उसका तरीका है बाबा से प्यार कीजिए, जितना भगवान से प्यार करेंगे उतना लौकिक वालों से डिटैच हो जाएंगे, फिर डिटैच होके फिर उनके प्रति जो कर्तव्य करेंगे वो बहुत अच्छे होंगे, वो पुण्य कर्मों में जुड़ जाएंगे। मोह के वश जो कर्म करेंगे, मेरा बेटा मेरा परिवार समझ के जो कर्म करेगा ना, वो बंधनों में फंसेगा। उनको तो आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास करनी चाहिए, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। ये क्लास नहीं करनी चाहिए उनको, तो आर्ट ऑफ लिविंग कि हाउ टू मेक लाइफ कंफर्टेबल, लाइफ को कंफर्टेबल बना लीजिए और कर्म बंधनों में फंसिए। लेकिन बाबा क्या करने आया, रोज मुरली सुन रहे हो, बाबा कहता है बच्चे अब वापिस घर जाना है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और बाबा तो कड़े कड़े शब्द बोलता है, 4 दिन पहले बोला है मैं तुम्हें मौत देने आया हूँ। सुनी मुरली? सुनो अभी, मौत देने आया हूँ। तुम्हारा ममत्व तो नहीं होना चाहिए किसी में, बच्चे में भी नहीं होना चाहिए, छोटा बच्चा मर जाए तो भी तुम्हें रोना नहीं है। कितनी बार बार बातें बोलता है स्पष्ट रूप से, क्योंकि हम लोग उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स में ही फंसे रहते हैं। ओके, तो धीरे धीरे इसमें चेंज लाइए। तो जो गलतियां हो रही रिलेशन में, क्यों फंसे जा रहे हैं? अच्छा, एक बार फंसने के बाद फिर अचानक कुछ होता है, वो जो लॉन्लीनेस का, कहाँ चले गया अनुभव, लॉन्लीनेस का क्वेश्चन जहाँ आता है, फिर जब ऐसे फंस गए हैं, फिर अचानक जब ब्रेकेज आता है किसी कारण से, तो फिर अकेलापन महसूस होता है। अब ये बताइए कि मेरे साथ अब भगवान मिल गया मुझे, मेरे साथ भगवान है, और मानो फर्ज कर लो और कोई नहीं है। मीरा के साथ कौन था? कौन था? उसके मन में कृष्ण था। हाँ, और उसकी कितनी फ्रेंड थी? देखिए कोई फ्रेंड उसकी, एक थी ललिता नाम की एक फ्रेंड थी उसकी, लेकिन वो बैठ के चुगलियां नहीं करती थी उससे, वो वैसे उसकी केयर करती, उसकी दासी टाइप थी वो, लेकिन मित्र बना ली थी उसने वो। लेकिन जब उसने घर छोड़ा, घर की दहलीज पर उसको रोक दिया,
बोले बस तेरा साथ यहाँ तक था, आगे मैं और कान्हा। उसने उसको साथ नहीं लिया था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रू रिलेशनशिप। समझे? प्रैक्टिकल एग्जांपल इतने हैं हमारे पास, अगर सीखें हम तो। मेरा जो संबंध है वो एक के साथ संबंध है, बाकी सबके साथ मुझे निभाना है, परंतु उनके अंदर मुझे फंसना नहीं है। तो गैप हमको मेंटेन करना है एक दूसरे के साथ। ये जो मैंपन और मेरेपन के जो बंधन होते हैं, इसके लिए आई एम ए सोल, दैट इज द रोल। बेटे का रोल है, पति का रोल है, ये रोल है, लेकिन मैं आत्मा हूं, इनके साथ मैं निभा रही हूँ। जब इस तरीके से जीते हैं तो हमारा जो प्राइमरी रिलेशन होता है, मैं उदाहरण देता हूँ जिंदगी में, हमारे आप सभी के जीवन में, मैं अपने फैमिली से लेता हूँ। हमारे लौकिक में दादाजी की डेथ हुई 88 इयर्स की, 89 इयर्स की लाइफ उन्होंने जी। तो दादाजी की डेथ पर कितनी देर रोए होंगे लोग? थोड़ी बहुत 88, देर, 89। हाँ जी, थोड़ी बहुत देर। थोड़ी बहुत देर। रात को बैठ के आराम से खा रहे थे। मैं देखता हूँ सारे सीनियर को ऑब्जर्व करके क्लास बनाता हूँ, पूरी क्लास तैयार हो जाती है। अगले सवेरे दिन ये पता ही नहीं था कि कोई घर से गया है। और अगर एक छोटा बच्चा चला जाता, वो हमारे पड़ोस में गया, हमारी फैमिली में तो लौकिक में नहीं गया कोई, लेकिन पड़ोस में गया, अब उस घर में कितने दिन परेशानी हुई होगी। एक बीके का बच्चा गया, 9 साल हो गए आज, 9 साल से वो बीके डिस्टर्ब, समझे? उसका बाप चला जाए, वो डिस्टर्ब नहीं है, वो भी मृत्यु है। बेटा चला जाए, वो डिस्टर्ब है, वो भी मृत्यु है। मृत्यु उसकी भी होनी थी, मृत्यु उसकी भी होनी थी, ये भी पता था, और ये पता भी है, आपको भी पता है सभी को। बावजूद इसके फिर इतना दुख, यही अज्ञान है। ये पॉजिटिवनेस जो आ जाती है, इसके कारण क्या होता है, फिर लोनलीनेस आती है। एक संबंध भी चला जाए, आप में से किसी के घर में पोते हैं, पोते, लौकिक पोते पोतियों की बात कर, तो यार पोते पोतियों वाले नहीं है अभी। अच्छा, पोते पोती को भी सिर्फ 3 या 4 साल, या किसी का तो 1 साल 2 साल ही हुआ होता है, ठीक है? हाँ। अच्छा, वो पोता पोती जो है, अब मई जून में हमारे यहाँ छुट्टियां होती है तो जाती है बेचारी अपने घर, लेके जाती है। वो दादा दादी का दिल नहीं लगता घर में, जो 80 साल से जी रहे हैं। पोता पोती पिछले साल आए हैं, कहते मन नहीं लग रहा, छोटू चला गया, छुटकी चली, मतलब छोटू छुटकी चली गई इसलिए मन नहीं लग रहा। ये क्या हुआ? मोह। ये, हाँ, ये मोह हो गया। उनके साथ इतना मेरापन जोड़ लिया। ये दे लोनलीनेस जो भी आएगी आपको, आप या तो साधनों के आधार पर मन, या देहधारियों के आधार पर मन है। अब मैंने बात शुरू की थी, मेरे साथ भगवान है, बाबा है, मेरे को बताओ संसार में मैं किस जगह अकेले ही हूँ? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। हाँ, समझ में आया? अनुभव क्या है, चलेगी क्या? नहीं भाई जी, इंटरनेट दिक्कत दे रहा है बहुत। अच्छा, ठीक है। तो अकेलापन लाइफ में कभी भी फील होता है, तो इसका कारण है कि भगवान का अभी साथ गहरा बनाया नहीं। वरना कहीं भी आप अकेले नहीं, कहीं भी अकेले नहीं, ठीक है? हमें बाबा से प्यार इस कदर बढ़ा लेना है कि हमें देहधारी हमारे यात्रा के साथी हैं। दोनों चीजों में एक परफेक्ट सोच समझिए, इसलिए मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं। हमारी यात्रा के साथी हैं, परंतु टेम्परेरी हैं। वो किस स्टेशन पर डीबोर्ड करने वाले हैं, यू नेवर नो। आपको नहीं पता है उन्होंने कहाँ का टिकट, उनको खुद नहीं पता है उन्होंने कितने साल बाद का, यानी कितनी लंबी जर्नी का टिकट कटवाया हुआ, किसी को नहीं पता है। इसको भुला करके हम पहले से ये सोच बैठे हैं, ये तो मंजिल के लास्ट तक मेरे साथ जाएगा, यही सोच बैठे हैं। इसलिए दोनों में से जो
और या सारी फैमिली में से जो भी जाता है दूसरों को दुख होता है, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये रिलेशंस में बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। और इन गलतियों के कारण ही दुख है। और दुख किसके कारण है? मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आत्मा अपनी बात बता, ना मुझे मधुबन में ऐसा है कि स्पेशल योग लगता है, ना ऐसा नहीं था कि लौकिक घर में नहीं लगता था, और ऐसा भी नहीं लौकिक घर में था अभी यहाँ पर हूँ तो घर वाले याद आ रहे हैं। कुछ नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं है। वो योग से कट गया है, समझ से काट दिया है उसको ना। अब यहाँ पर जो है, अब किसी से बढ़ाते नहीं, किसी से भी नहीं। पूरा मधुबन है, हजारों कुमार हैं हमारे यहाँ पर, भाई हैं बहुत है, अब नहीं बढ़ाते किसी। जो मेरे ऑफिस में भी है, मैं किसी से प्यार सभी से, बोलचाल सभी से, अच्छा व्यवहार सभी से, ओम शांति नमस्ते राम राम सभी से, पर किसी से कर्म बंधन बढ़ाने वाला मैं बहुत इसमें केयरफुल हूँ कि एक शब्द भी ऐसा ना निकले कि जिससे मेरा कर्म बंधन बन जाए। वो शब्द बोलने के बाद यदि मुझे उस आत्मा को 2-4 बार सोचना पड़ रहा है तो मैं उसको अगली बार करेक्ट कर लेता हूँ, वो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा बंधन उस आत्मा से बने। तो इसलिए इसका बैलेंस बहुत अच्छा आ गया और भीड़ में रह के आ गया। मैं 20 साल एयरफोर्स में रहा हूँ, मधुबन में तो अभी आया हूँ 2 साल पहले। एयरफोर्स के अंदर सब शराबी कबाबी, मेरे सामने वाला मांस खाता था। ऐसे ऐसे सीन थे कि बताएंगे तो आपका दिल हिल जाएगा। रात को खरगोश को मार के लाएगा, वहीं पर उसका ऑपरेशन करेगा सामने के बेड पर। और मेरे साइड में जहाँ जिस डाइनिंग टेबल पर हम खा रहे हैं, है ना, मैं बैठा हूँ, मेरे से जस्ट 1 फुट साइड में चेयर है, उस चेयर पे बैठा हुआ मछली खा रहा है, बंगाली दादा बैठा। वो मछली के मुंह में से कांटे निकाल कर ऐसे साइड में ही डाल दे रहा है। और मुझे यहाँ पर बाबा की याद में, मीठे बाबा आओ मेरे साथ भोजन करो। यहाँ मुझे भोग लगा के भोजन करना। इतना तक हमने फेस किया। लेकिन फेस नहीं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, ये मेरे को अच्छी अच्छी बातें याद हो गई। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भलेगा, तू क्यों भया उदास। अर्थात कबीर जी ने कहा, अरे तुम्हारी झोपड़ी के साइड वाला कसाई है, तो इससे तेरे पे क्या फर्क पड़ता है। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तू योग करना, ये पड़ोसी मछली खा रहा है, खाने दे उसको, उसके कर्म का फल तुझे कहाँ मिलने वाला है। तू भोग लगा के खा भगवान। जब हम उसमें अटैच हो जाते हैं, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, मेरे नजदीक मत बैठ, हो गया झगड़ा शुरू, हिसाब किताब शुरू। तो इसमें जितने हम स्ट्रांग बनते जाएंगे उतना फिर बाबा मदद करता है, और फिर उन सब से मुक्त करा दिया बाबा। योग अच्छा रहेगा तो आपके हिसाब किताब कटेंगे और फिर आप मुक्त होते चले जाएंगे। देखिए, आपको एकांत मिलता चला जाएगा, लोग आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे। मेरे भोजन की थाली फैमिली सिस्टम में बता दूं, क्योंकि आप तो फैमिलीज में जाते, पहले हम फैमिली में ही रहते थे, परिवार में। अपना लौकिक फैमिली नहीं बनाया है, बट माँ बाप भाई उनके युगल बच्चे वो तो सब है ही है। तो मेरे लिए अलग भोजन नहीं बनता था। पिताजी थाली उठा के गली में फेंक देते कि मेरी रसोई में 2 भोजन नहीं बनेगी। तो मैंने कहा शांति से, मैंने कहा ठीक है रोटी दे दो, रोटी के साथ में नमक और चावल खा लूं, कोई बात। मैं अपने पे दृढ़, मैंने बाबा की बात मानी है। मेरे को अपना बाबा मिल गया ना मेरे को। अरे ये देहधारी है, क्लियर था बिल्कुल, ये देहधारी है, टेम्परेरी फादर है, परमानेंट फादर नहीं है ये। जहाँ रिस्पेक्ट करना होगा पाँव भी पकड़ेंगे, टांगे भी दबाएंगे, और सारी जिंदगी की है, सेवा भी की है, वो करेंगे, वो जिम्मेवारी। बट इमोशनल होकर के विकर्म नहीं करेंगे, इनके कर्म बंधनों में नहीं फंसेंगे। फिर चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई, कर्म बंधनों में नहीं फंसना। हम गलती क्या कर देते हैं, इमोशनल कनेक्टिविटी इतना हो जाती है, इतना नजदीक आ जाते हैं कि फिर वो विकर्म बन जाते हैं उससे। थाली जाती थी बाहर। आज मैं घर पे जब जाता हूँ तो मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं वही पिताजी कि तुम खिचड़ी बड़ी अच्छी बनाते हो। मैंने तो 20 साल खिचड़ी बना के खाई, तो खिचड़ी बनाओ आज, तो आज सभी खिचड़ी खाएं। आज वो मेरे से बनवाते। तो चीजें चेंज होंगी।
अगर आपका योग अच्छा है तो लोग बदलेंगे, परंतु आपकी डिटर्मिनेशन भगवान में होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा की पूरी फैमिली बदली कि नहीं बदली? बात, पूरे रिश्तेदार, फैमिली और सिंध, पूरा पूरा सिंध आज मानता है। अभी पाकिस्तान में भी सेंटर है, देखो ये बाबा के विश्वास का ही तो रिजल्ट है। लेकिन मुझे कितने विश्वास से चलना है। पुराने राजा जो होते थे, अपने इंडियन कल्चर में राजाओं की सुन, राजा का कमरा और रानी का कमरा और बेटे का, छोटा बेटा जो सिर्फ 2-2.5 साल का है, दूध पीना बंद कर दिया जिसने माँ का, कमरा एक ही होता था या अलग अलग होते थे? हाँ जी, अलग होते थे भाई जी। 2 BHK था कि 3 BHK? बहुत मल्टी सारे BHK। BHK। तो वहां पर ये गैप मेंटेन करते थे, ठीक है। गैप में भैया प्रजा में होता था, प्रजा तो गरीब होती है, इतना बड़े मकान नहीं होते हैं, परंतु प्रजा में भी आप देखेंगे वो सिस्टम था, पति पत्नी का गैप, सब सिस्टम होते थे उस टाइम। यहाँ तो पे भी है भाई जी, अभी भी अच्छा, यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से आपको उतने कमरे का घर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे बचाने के लिए एक ही कमरे में या 2 कमरे में ठूस ठास के काम कर लो। ये तो दूसरी प्राइवेसी, पर्सनल प्राइवेसी के कारण हुआ। ये तो कलयुग की डिमांड के कारण हुआ। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ कल्चर, ओल्ड कल्चर के कारण नहीं है, ठीक है। तो बट ठीक है, उसमें उसमें तो फिर वो अपना दूसरी प्राइवेसी चाहते हैं ना, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं उस तरह से करेंगे, इंडिविजुअलिटी रहेगी उनकी, फिर वो आई वांट माय स्पेस, फिर हर डिसीजन में फिर वो कल्चर फॉलो नहीं करते हैं उस तरह की ना। इनकी तो दूसरी कल्चर हो गई ना फिर। हमारी तो आदि सनातन कल्चर है, उसके हिसाब से हम देखें तो काम भी पूरा करना है। ऐसा नहीं कि माँ बाप की केयर नहीं करेंगे, माँ बाप की केयर भी करनी है, जो रिलेशन है हमको निभाना भी है, और साथ में हमें आगे भी चलना है। तो एक पॉइंट आया था कि पोजेसिवनेस जो है, ये मैं और मेरा शब्द, इसको गहराई से चेक कर। पोजेसिवनेस क्यों आ जाती है हमारे मन के अंदर जाने अनजाने में, और पहले ज्ञान नहीं था। ये मेरा शब्द जो है ना, ये बहुत गहरा चला था। चलिए सीधे होके बैठो, एक बार इसका आपको दर्शन कराते हैं। बिल्कुल अभी मस्तक में साक्षी होके बैठ जाओ, बिल्कुल साक्षी, अपने से भी डिटैच ऑब्जर्वर हो जाओ, और सच्चाई से देखो कि आपका मन किस किस को मेरा समझता है। मेरा समझना माना ऐसे अपने आप स्वतः ही उसकी तरफ बीच में जाता है, उसके लिए सोचता है, उसके लिए केयर करता है, उसके चिंता करता है, उसकी आकर्षित होता है उसके लिए। पहले व्यक्तियों का देखो, फिर वस्तुओं का देखो, कौन कौन सी वस्तुएं खींचती है। पहनने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं, और जिंदगी का दूसरा सामान, क्या क्या मुझे खींचता है। जिनके ना होने से मेरी जिंदगी में हलचल आती है थोड़ा। जैसे कईयों के पास एसी कमरा ना हो, उनको बड़ा वो हो जाता है, टेंशन हो जाता है, एसी कमरा नहीं। मैं, मेरा, कहाँ कहाँ मेरे का तार है, किस किस से मोटा है, किस से पतला है। सब थोड़ी दूर भी जाओ, लौकिक माँ की तरफ घर जाओ, पिताजी, लौकिक बहनें, भतीजे, भांजे, दोस्त, ऑफिस वाले दोस्त, पड़ोसी, कहीं मोटा तार दिखेगा, कहीं पतला तार दिखेगा। और ये भी देखो मन क्या कहता है, ये वाला ना टूटे तो अच्छा है,
मेरी आंखों के सामने ना टूटे, अच्छा है। ये चेक करो थोड़ा, मन की फीलिंग चेक करो। अभी दिमाग यूज नहीं करना, अभी सिर्फ मन की नेचुरल फीलिंग जो है वो फील करो। ओके, थैंक यू। ये अभ्यास बैठ के बार बार करना चाहिए, चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठ के अच्छी तरह दिखते हैं वो बंधन में से। क्या कहते हैं सागरिका बहन, है कि नहीं तार? हाँ जी भाई जी, है। है जी, है ना? तार जुड़ी भाई जी। हाँ, तार जुड़ी हुई। निधि बहन? मेरी अभी- तो है भाई जी। सॉरी, हाँ, क्या बोले? है भाई। निधि बहन बोली पहले। हाँ हाँ, ठीक है, उन्होंने बोला। मैंने बोला नीति में, बोल दिया मैंने। है भाई, पतले तार हैं। मेरी तार तो मैंने देखा लैपटॉप से, इंटरनेट से, फोन से बहुत जुड़े हुए हैं। नहीं, इसमें एक तो होता है कि वो लैपटॉप तो मेरे पास 3 है अभी, मेरे को यूज करने पड़ते हैं, 2 चैनल हैं उस पर यूज करने, वो अलग चीज है। लेकिन अगर उसमें मन की तार है, वो आपको चेक करना है कि हाँ मन की तार है, अगर इंटरनेट 1 मिनट के लिए भी चला जाए तो दिमाग घूम जाता है। हाँ, ये तो बड़ा भयंकर तार है। तो ये पतला थोड़ी है, तो मोटा है। ये तो 1 ही सेकंड में जाने वाला है, 1 सेकंड में जाने वाला है किसी दिन, मालूम नहीं क्या आपको? देखो कितनी भाई चीजें हम इग्नोर करते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे भी कितनी तार चीजें जुड़े हैं। इग्नोर किए बैठते हैं। और अगर इस कोरोना में अगर इंटरनेट नहीं होता तो आधे से ज्यादा दुनिया पागल होती आज। इट वाज ओनली इंटरनेट हु सेव्ड पीपल, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे वो एक्टिविटीज उस पर इंटरनेट से कनेक्टेड रहे। सो वो दूरी इंटरनेट ने खत्म कर दी, एटलीस्ट। भले रूबरू नहीं हुआ, पर चलो वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया, सामने बैठे स्विट्जरलैंड क्लास करा रहे है ना, पहले आमने सामने बैठ के करा। तो ये तो बहुत बड़ी तार है। और क्या लगा सिया बहन? जी बहुत सारी है, जहाँ पर भी मैं इनसिक्योर फील करती हूँ एक मोटी स्ट्रिंग वहां पे जुड़ी रहती है। हाँ, जैसे रहती है। पेरेंट्स के साथ मैं बहुत सिक्योर्ड हूँ, तो मुझे नहीं चाहिए होगा कि उनको पूछो। एक्चुअली डीप में मेरा थॉट सेल्फिश ही है कि मैं सिक्योरिटी वहां ढूंढ रही हूँ, उनके लिए नहीं, मेरे लिए मैं चिपकी पड़ी हूँ। हाँ, जी भाई जी, क्योंकि जब अच्छा, आप ये सामने बोलो बोलो अनु। जब आप सामने वाली आत्मा को, जैसे ये इन्होंने इनसिक्योरिटी का या भय में देखा, हमें प्रभाव मुक्त होना चाहिए। पूछ रहे हैं या पूछ रही बता रहे हैं? हूँ तो पूछ रहे हैं। मुझे यही समझ आ रहा है कि हमें प्रभाव मुक्त होना चाहिए। यस, मानो के संग हमारी यो डोर इतनी पक्की हो, इतना निश्चय हो कि हम लौकिक में या किसी भी संबंध में, भले उनको कोई पेपर आए हों हेल्थ की वजह से, या जैसे अभी बोला उन्होंने बहन ने, पहले इनसिक्योरिटी है या भय पहले है। मैं आई एम वेरी केयरफुल अबाउट आंसरिंग दिस क्वेश्चन। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारा उनके प्रति सेवा का भी फर्ज बनता है। मेरा स्विट्जरलैंड वालों के लिए भी सेवा का फर्ज बनता है, तभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। मेरा पूरे विश्व की आत्माओं के लिए फर्ज बनता है। इसलिए मैंने पूरा जीवन, ये जो शादी नहीं की है ना, कई लोग बोलते हैं अरे आपने शादी नहीं की, ये नहीं की। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं की, ठीक है, तुम्हारी शांति के लिए नहीं की। आज मेरे अपने बीवी बच्चे होते तो मैं देता तुमको टाइम इतना, जो मैं बैठा रहता हूँ 24 घंटे नेट खोल करके और बैठ करता हूँ। तो इट इज बिकॉज ऑफ यू, मैं मजाक में बोलता हूँ। तो बात आपकी सही है, लेकिन अगर ये मन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरी स्थिति जो है उनसे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फिर क्या होगा? आप उनको जो मेंटल एनर्जी दोगे, दैट विल बी फार फार पावरफुल। आप उनकी सेवा करोगे। अच्छा, हल्के होके किसी संबंधी की सेवा हल्के होके अच्छी की जा सकती कि भारी होके? हल्के होके भाई जी। यस, हल्के। मानो बीमार है, कोई बीमार है, मैं हल्का हूं अंदर से और मेरा परमात्मा से कनेक्शन है,
मेरी माँ, लौकिक माँ को कैंसर था, मैंने उसको इतना लाइट कर दिया कि मरते दम तक उसको कभी वैसे रोने नहीं दिया। दर्द भले बेचारी को हुआ, पर कभी मुख से नहीं बोल रही, मुख से हमेशा बोल रही आनंद में, चाहे पीड़ा कितनी भी हो रही। तो 20 साल तक जिए वो कैंसर में, लेकिन लोग हैरान है कि इतनी खुश रह के कैसे जीती थी वो। बहुत खुश रहती, क्योंकि हमने कभी उनको वो दिया ही नहीं कि कैंसर कोई बड़ी चीज है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसे हम उनकी मदद करेंगे, हम मेंटली भी उनको सपोर्ट करेंगे। अब मेंटली सपोर्ट सिर्फ फॉर्मेलिटी के शब्द नहीं होते हैं कि उनके पास बैठ के 2 ऐसे शब्द बोल दिए। आपके अंदर एनर्जी नहीं है, शब्द भले आपके अच्छे हैं, उससे क्या होगा? यदि आपके अंदर ऊर्जा है, योग की ऊर्जा है, परमात्मा प्यार की शक्ति है, आप उसके पास बैठोगे तो आप उसको इतनी ऊर्जा दे दोगे कि उसको वो दर्द, वो तो उसके कर्मानुसार मिला है, उसमें कोई दोषी नहीं होता है किसी का, लेकिन आप उसको रिलैक्स करने, आपके सामने होते ही वो फील करेगा। मेरी लौकिक माँ को हमेशा रहता था, मैं केवल इसी की गाड़ी में हॉस्पिटल जाऊंगी। 80 साल की लाइफ में कभी वो लौकिक भाई की गाड़ी में नहीं बैठी है, कभी नहीं बैठी, कितनी भी बीमार हो। कहती मैंने करण भाई की गाड़ी में ही बैठना। अच्छा, फिर ये उसकी इच्छा थी कि मृत्यु के टाइम तू मेरी सेवा करे। अब कहानी सुनो कैसे होती है सेवा। फिर मैं सेवा से रुकता नहीं कभी। जिस दिन वो डेथ बेड पर थी, अब 1 महीने से हॉस्पिटल में है, अब मैं 1 महीना सेवा रोक नहीं सकता हूँ भाई, तो मैंने भाई की ड्यूटी लगाई, आप हॉस्पिटल में रहना, कोई होगा इमरजेंसी। मैं करीब 200 किलोमीटर दूर जा रहा था, मैं इमीडिएटली आई विल रश बैक, चाहे मुझे कितना भी जल्दी आना पड़े, 3 घंटे के अंदर आई विल बी बैक। तो मैं भट्टी कराने गया, आराम से भट्टी कराई। भट्टी कराने के बाद मुझे एक इंट्यूशन आया कि आज डायरेक्ट हॉस्पिटल जाओ। आई डायरेक्टली वेंट टू हॉस्पिटल, भाई को छुट्टी दे दी, और मेरे को इंट्यूशन आई, वो आईसीयू में थी, मेरे को इंट्यूशन आई आज यहीं सो जाओ। मैं गाड़ी में ही सो गया, गाड़ी में ही सो गया। रात को 11:30 बजे फोन आ गया, तबीयत ज्यादा खराब है। 4 बजे फोन आ गया, ओवर हो गया है, ओम शांति हो गया। देखो मैं 11:30 बजे मिला उससे, मैंने दृष्टि दी उसको, उसने दृष्टि लेके फिर आंखें बंद की। तो आखिर में भी मैंने ही सेवा की, निमित्त भी लास्ट में मैं ही बना। सब हैरान थे घर वाले कि अपनी सेवाओं में घूम रहा है, फिर भी देखो आखिरी घड़ी उसकी पुकार ने तुम्हें बुला दिया। तो हमें अपनी सेवाओं का पार्ट नहीं छोड़ना है, परंतु अटैच भी नहीं होना। समझ रहे अनुभव, दोनों चीजों में बैलेंस। जी तो भाई जी, इसमें समर्पण भाव भी मदद करेगा? जी जी, बाबा के प्रति समर्पण। मैं नहीं, बाबा, जो आपके भाव आ रहे हैं, आपके भाव आ रहे हैं, या उस आत्मा के इनसिक्योरिटी के, भय के भाव आ रहे हैं? जी, इसमें आपको ज्ञान मदद करेगा ना भाई। इनसिक्योरिटी आपको क्यों हो? आप विश्व रक्षक हो क्या? आप विधाता हो क्या? आप सारे दुनिया के डर दूर कर सकते हो क्या? नहीं ना, प्राइमरी लेवल पर नहीं। जब तक आप साक्षात्कार मूर्त नहीं बन जाते तब तक नहीं। ये आपके डर का कारण, ये आपका ये बिलोंगिंगनेस, जो मैंने कहा ना, आपकी पॉजिटिवनेस जो आपकी, मेरापन, जो मेरा जो अभी चेकिंग कराया, ये उसके कारण है एक्चुअली। और जो कहते हैं ना भाई मेरे सामने कोई मरे नहीं, वास्तव में मैंने गहराई में स्टडी किया, इसमें भी हमारा स्वार्थ होता है। स्वार्थ क्या होता है? मैं उसके सामने मर जाऊं, उसको दुख हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे सामने कोई ना मरे ताकि मेरे को दुख ना। वास्तव में हमें दुख होता है, इसीलिए वो 1-2 महीने का होता है। अब हमारी लौकिक माँ मरी, हर कोई जाता है शरीर, तो कितने दिन रोए होंगे लोग? कोई भी मरता है, कितने दिन रोते हैं? एक दिन दिखाएंगे जैसे ये तो अनर्थ हो गया, दूसरे दिन रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? चलो एक दिन छोड़ दिया, खाएंगे, खाएंगे ना। स्वाद अच्छा, से खाते हैं। 15-20 दिन, 13वें दिन जो भोग लगाते, उसके बाद पनीर भी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? 13 दिन भले ना खाएं पनीर, है ना। और हमारे लौकिक पिताजी इतना रोए उनके शरीर छोड़ने पर, 1-2 घंटे के बाद, कमाल की बात बताता हूँ आपको, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ, 2 घंटे के बाद खूब दब के रोटी खा रहे हैं चला के आने के बाद। मैंने कहा, मैं तो बोल देता हूँ मैं प्यार से, क्योंकि अब वो जानते हैं ज्ञानी। मैंने कहा अभी तो रो रहे थे,
उसके माथे पे किस कर रहे थे कि तू चली गई, ये कि अब भूख के आए अभी, अब रोटी कैसे जा रही तुम्हारे अंदर? बोले भाई रोटी नहीं छूटती। अब सोचो ये कौन सी क्वालिटी का प्यार है। अभी अभी रो रहे थे, अभी कहते रोटी नहीं छूटती 2 घंटा मेरे। तो अनु बहन, ये हमें अपना मेरापन दूर करके सेवा करते चलो, और आपको विश्व के लिए कार्य करना है, बहुत आत्माओं के लिए कार्य करना है, इसलिए बड़ी सोच से जिएंगे। कभी अकेले नहीं होंगे आप, बाबा साथ है, कभी आपको लोनलीनेस नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, कभी भी नहीं। चाहे किसी जंगल में भी डाल देंगे, अकेले में भी लाइफ कभी ले जाएगी, तब भी नहीं होगा। मैंने अकेले में जीवन जिया है एयरफोर्स में, तो मेरे को अनुभव है इस चीज का, क्योंकि वहां मेरा साथी कोई नहीं होता था, सब दूसरे बिलीव सिस्टम वाले होते थे, और मेरी 20-22 साल की उम्र है और यूथ एज है, सब हंसते थे, लेकिन बाबा साथ था, तो बाबा ने हमें बहुत सेफ रखा। इसीलिए इन बातों का हम रिलेशनशिप में ध्यान रखेंगे ना, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो होती हैं, और ये जिसने जीत लिया, बड़ा पार्ट भी प्ले करोगे, अच्छा प्ले करोगे, लेकिन खुद भी फरिश्ता स्थिति की ओर बढ़ते चलोगे। बीच बीच में जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हल नहीं कर पा रहे, तो जैसे आज क्वेश्चन पूछा, ऐसे आप क्वेश्चन पूछ के उसको क्लियर कर सकते हैं। और विशेष बाबा की वाणियों को गहन अध्ययन करो, बाबा की जीवनी को और बाबा की वाणियों को, उसमें हमको ये सब वहीं से मिला। अभी एक भाई यहाँ पर आया, तो उसने देखा, अभी आपको भी नहीं पता है, आप जहाँ जिस कमरे में बैठे हो वहां पर एसी, अभी ठंड है क्या उधर या गर्मी स्विट्जरलैंड में? यहाँ तो आज तो मौसम ठंडा है। आज ठंडा है ना, वैसे पंखा या कूलर चल रहा होगा, या फिर कूलर नहीं एसी होगा? नहीं, एसी और कूलर तो है ही नहीं यहाँ पे घरों में ना, पंखे भी नहीं है, हमको यहाँ टेबल फैन ही लगा है। भाई जी कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, इस बार क्या तो क्या जरूरत ही अच्छा, नहीं इधर है। जरूरत ही नहीं पड़ती नहीं, ना? जरूरत नहीं पड़ती है पंखों में, लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ तो पड़ती है ना। हम्म। तो मेरे को जब 7 घंटा भट्टी कराता हूँ, 7 घंटा, अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को पूरा पसीने से सारी बनियान और कमीज तर होती है। मेरे को 7 घंटा बैठना पड़ता है, और फैन मेरे सिर पर है, लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ, क्योंकि फैन चलाऊंगा आपका आवाज नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो भाई बोलता है आप कैसे बैठ लेते हो, कैसे हो जाता है? तो ये भी जरूरत नहीं है मेरी, फैन भी अगर मुझे सेवा करनी है तो मैं गर्मी में बैठ के भी कर सकता हूँ, और मैं रोज ही करता हूँ। आप लोगों को आज तक नहीं बताई ये बात, जितनी देर क्लास चलती है उतनी देर फैन बंद होगा, पसीना अंदर चल रहा है, नदी चल रही है अंदर। लेकिन आपको कभी पता लगा क्या? आपको लग रहा होगा शायद एसी रूम होगा, कुछ ऐसा, ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी, आराम से कंफर्टेबली बैठ करके कर रहे नहीं भाई जी, मैं तो यही सोचती थी कि एसी तो लगा ही होगा जरूर। हमारे बहुत यहाँ बहुत कंफर्टेबल सराउंडिंग लगती है भाई जी, वाकई देखने से आपको। तपोवन भाई जी, में। ओम शांति। ओम शांति रोमी में। I have one question. I know it's 11:15. On Monday and Tuesday, we did the drill for being in the, like you, Baba gave us the command to sit in the seed stage. Okay. Now, I need a yukti because my thoughts were coming back. So I kept saying, Baba is sitting, he's helping. Now, how do I stay for a longer time when you are giving, or Baba is giving this command for us that we sit for 1 hour in one stage? Yesterday when, because it didn't go for so long, it was for about half an hour. But Monday and Tuesday we did this intensive bhakti. So I want a method or a yukti where you can tell me what can I do. You are in car, I think, right? Yes, I'm out of the country now for till the end of till 25th. Are you comfortable in this car, or you will be comfortable when you will reach to the home? No, I am, but you know that the tunnels might come, and then I might not hear. We might disconnect. Is there, but No. What I am telling, हम बाहर कंफर्टेबल होते हैं या अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं? मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। ओके। हाँ जी। तो परम धाम जो है वो हमारा घर है। या। ये दुनिया जो है ये नाटकशाला है। या।
यहाँ जी। हम परमानेंट नहीं है। अभी जैसे डिस्कशन हुआ, ये टेम्परेरी स्टेज है। जी। हमारा एक्चुअल घर परम धाम है। तो जी। जब भी परम धाम में आप जाते हैं, 2-4 थॉट, वैसे तो वहां सीड स्टेज होती है, बट डायरेक्टली यू कैनॉट बी इन सीड स्टेज। तो जी। उसके लिए आपको 2-4 थॉट जो है, क्योंकि हम ये इन्वेंशन करते रहते हैं कि कैसे बैठे, जी। तो उसमें आपको क्या करना है, मेरा अपना घर परम धाम, माई ऑन स्वीट होम, मैंने बताया भी है बीच में, माई ऑन फादर, माई रियल फादर शिव बाबा, जी। माई स्वीट साइलेंस, माई यू, जैसे मेरा शब्द में अभी बोल रहे थे ना, जी। मेरा शब्द जो है आपके मन को बांधता है। इट जी। टाइज योर माइंड, योर जी। सबकॉन्शियस। जी। आप जाने अनजाने में भी किसी दूसरे के बच्चे को मेरा बोल दो, आप देखिएगा आपका उससे अटैचमेंट हो जाएगा। आप गिफ्ट जरूर लाओगे उसके लिए, क्योंकि आपने जी। मेरा बोल दिया, वो मेरा शब्द अटैच हो रहता है। या। तो जब भी परम धाम में जाते हैं तो थोड़ी देर, टेक 1 मिनट 2 मिनट, डोंट वरी, बाद में ऑटोमेटिकली परमानेंट फीलिंग हो जाएगी। मेरा घर, मेरा बाबा, जी। मेरी शांति, मेरी शांति। आई लव दीज 3 थिंग्स, आई लव दिस। ऐसे आप अपने अंदर ये पैदा कीजिए, दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा कीमती ये चीजें हैं। मेरा घर, वैसे भी परम धाम सबसे ज्यादा प्राप्ति करा रहा है, या जिस घरों में आप बैठे हो ये प्राप्ति करा रहा है? इसके तो बिल की चिंता, पेंट की चिंता, फर्श की चिंता, इसकी तो पता नहीं क्या क्या चिंता है। जी। परम धाम में तो लाल अपने आप ही ऑटोमेटिकली पेंट हुआ पड़ा है, आपको जी। करने की जरूरत ही नहीं। इतना स्वीट साइलेंस है वहां पर। तो ये शब्द यूज कीजिए। आफ्टर फ्यू डेज आपको बड़ा आराम लगेगा, बहुत इजीली बैठ पाओगे आप उसमें। You know, Bhai, it's interesting is Amrit Vela, I can sit 2 hours without any noise or anything. That is the इफेक्ट ऑफ टाइम। जो जी। समय का कंट्रीब्यूशन है आपको, वो सहयोग है वो, क्योंकि जी। वो चारों तरफ हलचल वाली आत्माएं सोई पड़ी हैं, जी। प्रकृति भी शांत है, फिर आप भी जी। सोकर उठे हो। आपका कॉन्शियस माइंड जो दिमाग हलचल करता है, जी। कॉन्शियस माइंड भी उस समय फुली जागृत नहीं होता है, इसलिए जी। यू आर एबल टू सिट इन द स्टेज फॉर लॉन्गर। ओके। ठीक है, दिन में क्या अभी सारा दिन भाग दौड़ की है, तो यू आर फुल्ली एक्टिव। यस। और उस जी। एक्टिव से नॉट टू द स्लीप बट नियर टू द स्लीप माना, बीज रूप माना नियर टू द स्लीप। ओके। और वहां टिकना है। स्लीप में जाना होता तो हम चले जाते, बड़ा आसानी से चले जाते, जी। लेकिन टिकना है वहां पर, उस स्टेज पर। तो वो टिकने में थोड़ा बैलेंस आपको करना पड़ेगा, एक स्वीट फीलिंग करनी पड़ेगी। माई होम स्वीट होम, माई जी। फादर स्वीट फादर, एंड आई एम देयर। ओके। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। ठीक थैंक लगा यू, भाई शेर जी। बहन? या बहन को समझ में आया? जी आया। मैं एक टाइम हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ प्लीज? पूछिए, घड़ी रुकी नहीं है, चल ही रही बहन है। को अपना पंखा चला दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, ये जो आपने सीट स्टेज का बताया, मैंने फाइनल डेस्टिनेशन पे आप लोग फिर आ रहे थे तो मैंने ट्राई किया, लेकिन हाउ डू आई डिफरेंशिएट वेदर इट्स अ फीलिंग या वो सिर्फ मेरी कल्पना चल रही है? बिकॉज एक सेकंड में फीलिंग में नहीं आ पा रही थी। तो आपके लेवल पे वो कल्पना ही होगी, और यदि जी। कोई कल्पना आपको एकाग्र कर पा रही है, यू शुड बी हैप्पी। ओके जी। फर्स्ट थिंग इज नॉट मेडिटेशन, फर्स्ट इज कंसंट्रेशन। जी If you are able to concentrate your thought by even looking at picture of Paramdham or picture of Shiv Baba, if you are able to hold your mind on the picture also, you should be happy. Yes, I am on first stage, I am successful. Directly seed stage में नहीं कोई जा सकता है। फाइनल डेस्टिनेशन में जो 2 से 4 योग हो रहा है, वो विश्व में कहीं नहीं हो। जी। वो तो बहुत वंडरफुल चीज ड्रामा में हो रही है। Nobody can sit in that stage except for very high class yogis. ठीक है, तो इसलिए जी। वो थोड़ा समय लगेगा आपको, बट यदि मन को बांध पा रहे हो आप थोड़ा थोड़ा, तो समझिए ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे फीलिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। पहले जी, टिकोगे, बैठोगे, फिर उसके एकाग्रता बाद आई कैन विजुअलाइज प्रॉपर्ली, बट मुझे बस एंड ऑफ द मेडिटेशन यही लगता है कि ये मेरे थॉट्स ही थे, वो फीलिंग नहीं आई है अंदर। ऐसा आई कैन विजुअलाइज प्रॉपर्ली, आई कैन कंसंट्रेट। आप आर यू मैरिड? आर यू मैरिड? जी जी।
अच्छा, पति के साथ पहले दिन फीलिंग आ गई थी क्या? अब वो मैं भाई जी फ्रैंकली बताऊं तो बस ऐसा हो जाता है ना, मेरा किसी को भी बोल दो तो फीलिंग आ जाती है। पहले दिन उतनी नहीं आती है, झूठ मत बोलो। उतनी दिन हाँ, ऐसी हमें क्यों पढ़ा रहे बावन? आई एम 52 प्लस, आई एम 52 प्लस, डोंट टीच मी ऑल दिस थिंग्स। What नहीं is नहीं, feeling? पहले दिन तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन वही मेरा बोल दो तो फीलिंग आ जाती है, ऐसी और बस अटैच्ड। आप देखो कितना क्लियर है, मेरा बोलो ना, मेरा बाबा। मैंने इनको हाँ। क्या बताया अभी रोमी बहन को यही तो बताया, मेरा बाबा, मेरा घर, वही तो बताया मैंने। जी जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीबॉडी। थैंक यू। Thank you, Papa. थैंक यू भाई जी। Thank you, ओम bye शांति ji.